अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी की तश्कील 9 कर दी। अहम कौमी और स्ट्रेटेजिक फैसलों का अहम तरीन फोरम 12 अरकान पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयरमैन होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, मुशीर खजाना, मोमिन खुसूसी इत्तलात, मोमिन खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन भी कमेटी के रुकन होंगे। एनडीएमए ने मुल्क भर में बर्फबारी और बारिश से होने वाली अमवात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। आजाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने और दीगर हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। 10 अफराद ताहाल लापता। बलूचिस्तान में 15 अफराद जाँ बहक, 35 घर तबाह हो गए। कोयटा से खानोजई जाने वाले 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। स्टोर में दर्जे हरारत -8, कोयटा में -6, गिलगित 0, इस्लामाबाद 5, लाहौर 7 और कराची में 7.5 रिकॉर्ड। शहर कायद में सर्दी की लहर 22 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। खानेवाल मुल्तान मोटरवे बंद। मोटरवे M3 पर भी लाहौर तक समंदरी ट्रैफिक मुअत्तल। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। रेस्टोरेंट में खाना खाने की नहीं। अगर मुकर्रर वक्त पर मेडिकल रिपोर्ट न भिजवाई गई तो हुकूमत एक्शन लेगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं लंदन में सैर सपाटे चल रहे हैं। क्या सैर सपाटे भी इलाज का हिस्सा हैं? क्या नवाज शरीफ किसी खास ऑक्सीजन वाले रेस्टोरेंट पर गए? नवाज शरीफ तस्वीर में बिल्कुल ठीक ठाक लगे। किस बुनियाद पर मजीद इलाज के लिए वक्त मांगा जा रहा है? नवाज शरीफ की ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हो रही हैं। नवाज शरीफ को इलाज के लिए 6 हफ्तों की इजाजत दी गई जो 25 दिसंबर को मुकम्मल हो गई। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट आज महकमा दाखिला को भेजी है। नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब के मुताल्लिका हुकाम से शेयर की गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक करार दे दी। कहती है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद सियासी तमाशा किया गया। यास्मीन राशिद ने झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाज शरीफ का आज भी रेबो DMP स्कैन किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में बोर्ड ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज दी थी। खदशात और फिक्र है तो यास्मीन राशिद खुद लंदन चली जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। MQM की तरफ से काबीना से अलहदगी पर गौर। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत। मुल्की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वजारतों और मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इत्तेहादियों की नाराजगी खत्म करने का चैलेंज दरपेश। MQM, GDA और अख्तर मेंगल वादे पूरा न होने पर हुकूमत से नाराज। वजीर आजम ने इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए नाराज इत्तेहादियों को मनाने का टास्क जहांगीर तरीन को सौंप दिया। गवर्नर सिंध की सरबराही में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम इत्तेहादी जमातें मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के कौमी एजेंडे पर मुत्तफ़िक़ हैं। फिरदौस आशिक़ अवान का ट्वीट। कहती हैं कौमी तरक्की का अमल इत्तेहादियों की मशावरत से आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन की उम्मीदों पर एक बार फिर ओस पड़ने वाली है। उनकी हसरतें सिर्फ हसरत बनकर रह जाएंगी। बोली पाकिस्तान ने खामोश तमाशाई बनने के बजाय उम्मत मुस्लिमा और अमन के मफाद में तामीरी किरदार अदा किया।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, आज इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो के गोशवारों में तजाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो को गोशवारों में तजाद दूर करने की हिदायत कर दी। फारूक एच नायक ने इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर एतराज कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर बोले, अगर कोई रुकन असासजात छुपाए या गलत बयानी करे तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई बनती है। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज की गैर हाजिरी के बायस खारिज कर दी। बल्दिया टाउन कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री के अरकब में गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। 4 फायर टेंडर्स और स्नॉकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले आला सरकारी अफसरान और उनकी बेगमात के नाम वजीर आजम को पेश। वजीर आजम BISP में सरकारी अफसरान के फ्रॉड पर शदीद बरहम। मुलव्वस सरकारी अफसरान के नाम अवाम के सामने लाने और फौरी कार्रवाई की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं, गुरबा के नाम पर फ्रॉड करने वालों से रियायत न बरती जाए। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में साइन बोर्ड के ठेके में बेकायदगियों का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने कम बोली देने वालों को नजरअंदाज करके ज्यादा बोली देने वाली कंपनी को ठेका दिया। मनपसंद कंपनी को ठेका मिलने से अस्पताल को 30 लाख रुपए से ज्यादा का टीका लगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कबायली अजला की नई तहसीलों का नोटिफिकेशन आज भी पेश न कर सकी। इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो तनख्वाहें दे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के मंसूबे के ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को महकमे कानून भिजवाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मंसूबे को आवाम के लिए जल्द ऑपरेशनल करना चाहते हैं। जरूरी उमूर को बिला ताखीर निपटाया जाए। ट्रेन का किराया आम आदमी की इस्तात के मुताबिक होगा। पंजाब असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून की मशावरती बैठक। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास की हिकमत अमली पर मशावरत। मलिक नदीम कामरान कहते हैं, इजलास में हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने लाएंगे। हमजा शहबाज को चेयरमैन PAC न बनाए जाने पर एहतजाज भी किया जाएगा। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस। अदालत का 26 जनवरी को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत का मुल्जिम आतिफ जमान के वकील की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। आतिफ जमान के भाई आदिल जमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम कातिल का शरीक जुर्म है, जमानत पर रिहाई का हुक्म नहीं दे सकते। ज़ारा अब्बास के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस पिस्तौल से कत्ल किया गया वो आदिल जमान का था, लाइसेंस भी आदिल जमान के नाम है। मुल्जिम दोनों अफराद के कत्ल के वक्त आतिफ जमान के साथ था। MNA अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ पार्लियामेंट लॉजेस के अमले से झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर पार्लियामेंट लॉजेस मोहम्मद ताहिर की दरख्वास्त पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। FIR में अजहर कयूम नाहरा पर ज्यादा कोप करने का इल्जाम। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। लिस्ट में से 5 सरकारी जायदादों को निकालने की मंजूरी। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की अराजी पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले की जाएंगी।
कराची में तंदूरी रोटी की नई कीमत मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 120 ग्राम का तंदूरी नान 10 रुपए, 110 ग्राम की रोटी 8 रुपए की होगी। तंदूर मालकान को सरकारी कीमत का नोटिस, दुकानों पर आवेजा करने की हिदायत। दुकानदारों को वजन करने वाली डिजिटल मशीन भी रखने का हुक्म। खून जमा देने वाली सर्दी में गैस आजाब बन गई। कराची समेत मुल्क भर के आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। चूल्हे, हीटर्स, गीजर सब बंद। शहरियों के लिए पानी गर्म करना भी नामुमकिन हो गया। कराची में सीएनजी आज रात 10 बजे 8 घंटे के लिए खुलेगी।